वेलकम टू दुब्रोनिक, मेरे बाल्कन सीरीज का मोस्ट टूरिस्टिक सिटी और इसे मेडिटेरेनियन का सबसे खूबसूरत ओल्ड टाउन भी कहा जाता है। और ये एक ओल्ड टाउन एक कैसल जैसा है समुद्र तट पे, और ये समुद्र का पानी वाकई में बहुत साफ है, आप यकीन नहीं कर सकते। पर ये जगह फेमस है किसी और चीज़ के लिए भी। और ये वो बीच है जहाँ से मार्शल को भेजा गया था डॉन उस तरफ। तो अगर आप गेम ऑफ थ्रोन्स के फ़ैन हो तो आपको पता होगा कि द किंग्स लैंडिंग और कोई अलग जगह नहीं है बल्कि अपना दुब्रोनिक ही है, यहीं पे शूट किया गया था। तो अगर आप लोगों ने गेम ऑफ थ्रोन्स नहीं देखा है तो आपको ये थोड़ा बोरिंग लगेगा, और वैसे भी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। अगर आप यूरोप आ रहे हो, अभी बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं यहाँ पे, और मैं यहाँ पे आ गया था फ्रॉम कोटोर मॉन्टेनेग्रो टू क्रोएशिया दुब्रोनिक, और यहाँ पे मिला था मुझे one of the best sunset you can ever get in Europe. So let's explore this unique city with Explorer Raja. There you go. थैंक यू। Let me show you different Europe which is famous for its food, drinks, castles, sea, as well as its recent war history which make them separated from a single country, from Yugoslavia to Serbia, Kosovo, North Macedonia, Albania, Bosnia, Montenegro, Croatia and Slovenia. These are the amazing countries of the Balkans, and let's explore them with Explorer Raja. तो वेलकम टू क्रोएशिया दुब्रोनिक। फर्स्ट स्टॉप सेंटर में है, पर हॉस्टल मेरा बहुत दूर है। यूरो नहीं यूज़ करते, ये लोग यूज़ करते क्रोना, और 1 क्रोना इक्वल्स टू 10.7 इंडियन रुपीज़। और अगर आपके पास मल्टीपल इंटरनेशनल वीज़ा हो तो आप आ सकते हैं क्रोएशिया। ने ये वाला बेड लिया है और हॉस्टल पड़ा 10 यूरो का। तो हम लोग सब हजमुला खा रहे हैं। रेडी 3 2 1 Start it. The next day. तो हम लोग आ चुके हैं सिटी के अंदर दुब्रोनिक ओल्ड टाउन में, और पता नहीं आपको क्या दिख रहा है, पर मेरे को एक ही चीज़ दिख रहा है, कई सारे टूरिस्ट, हज़ारों में टूरिस्ट हैं। अगस्त में आओगे तो लाखों में टूरिस्ट मिलेंगे। Maybe if we just like shout it real loud, like everybody. It will start shouting it, right? Yeah, there should be some young people. स्वागत है यूरोप के वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल कंट्री क्रोएशिया के दुब्रोनिक के ओल्ड टाउन में। ये ओल्ड टाउन आपके दूसरे टूरिस्ट अट्रैक्शन जैसा नहीं है, एक अलग ही दुनिया है। यहाँ पे आने के बाद लगेगा कि आप किसी मूवी के सेट पे हो, बट इट्स टोटल रियल थिंग एंड इट्स टोटल रियल बिल्डिंग्स। Run, yeah. इस ओल्ड टाउन में रियल लोकल्स रहते हैं, इट्स रियल हिस्ट्री, और ऐसे वॉल्स, ऐसे बिल्डिंग, ऐसे नैरो गलीज के अंदर आप आने के बाद लगेगा कि आप किसी दूसरे एरा पे आ गए हैं। बज रहे 11:15 और चढ़ाई कर रहे हैं इस पहाड़ जैसे ओल्ड टाउन में, ढूंढ रहे कुछ अच्छा। I was exploring Duronik with my hostel mates, 2 guys from Belgium और 2 बंदी from Germany, और हम पांचों मिलके इस शहर को एक्सप्लोर कर रहे थे और ढूंढ रहे थे यहाँ के खूबसूरत जगह, और बाद में हम लोग लेंगे यहाँ का फ्री वॉकिंग टूर। इधर एक बास्केटबॉल कोर्ट है जो कि एम्प्टी रहता है और खतरनाक वाला व्यू देता है। ओह मैन, तो ऊपर जो आप वॉल्स देख रहे हैं, वॉल्स में चढ़ने के लिए आपको देने पड़ेंगे 200 क्रोना, मतलब करीबन 2100 रुपये। और अगर आप बहुत बड़े फ़ैन हो तो आप दे सकते हो। व्यू बहुत ही बढ़िया है, वॉल से पूरा सीधा जाता है उस पार पूरा उधर कंप्लीट होता है। बट 2000 रुपये नहीं, मैं नहीं देने वाला। यहाँ से व्यू लो इस बास्केटबॉल कोर्ट से, एम्प्टी है, परफेक्ट है। That's why it is a perfect stage, middle-aged city for series such as this one. So they found Dubrovnik for King's Landing, and they found City Klis. It is a city above Split. ऐसा बका है। तो अभी हम लोग कर रहे हैं
Game of Thrones free walking tour. Invade the city. So he was claiming the throne as a younger brother of Robert, also knowing that Joffrey wasn't his real son. तो इस टूर में ये फ़ोटो दिखाएंगे एंड ले जाएंगे उस स्पॉट पे। तो ये पे लास्ट सीन शूट हुआ था जहाँ पे इस फेमस वेब सीरीज़ के डिफरेंट सीन्स शूट हुए थे एंड इम्पोर्टेंट वाले एक्सप्लेन करेंगे फिर से। This shot. So I remember he played a big part in sending Marcella to Dorne. So Cersei was mad at him. That's why she was already focused on the revenge. You remember that? They were standing right next to each other. Joffrey's birthday was Joffrey's name day was held. Also the fortress, which was part of the Red Keep. And you can see the gondola. They made a mistake. Scene for the Walk of Shame scene. I will show you where they were planning to do that scene. And then. तो ये वो सीढ़ी है जहाँ से सर्सी लैनिस्टर नंगा घूम रही थी और सब चिढ़ा रहे थे शेम शेम। तो अगर आप इस सेंचुरी से बिलोंग करते हो तो आपने ज़रूर गेम ऑफ थ्रोन्स के बारे में सुना होगा और बहुत पॉपुलर है। HBO में शॉट हुआ था, इंग्लिश सीरीज़ है और उसका ज़्यादातर पार्ट यहाँ पे दुबरोनिक के इस ओल्ड कैसल में शूट हुआ था। तो वही मैंने गेम ऑफ थ्रोन्स वॉकिंग टूर लिया जो आप देख सकते हैं और कई सारे शूट्स यहाँ पे हुए, अभी बहुत फेमस है और वैसे भी बहुत ही खूबसूरत है। तो अगर आप गेम ऑफ थ्रोन्स फ़ैन हो और आ रहे हो यूरोप तो दुबरोनिक ज़रूर आना क्रोएशिया में, क्योंकि यहाँ पे आपको मिलेगा असली फील गेम ऑफ थ्रोन्स का। मुझे तो गूज़बम्स आ गए सीन देखते हुए, जो बंदा फ़ोटो दिखा रहा था और सीन दिखा रहा था एकदम कांटे उठ गए। जैसे यहाँ पे एक सीन है, सी पोर्ट जहाँ से आप बोट लेके बोट टूर कर सकते हैं, या फिर अगर आप बहुत अमीर है फिर भी मेरा वीडियो देख रहे हैं और आप क्रूज शिप पे आए हो तो बोट आपको यहीं पे छोड़ेगा और आप घुसेंगे ओल्ड टाउन के अंदर। जैसा मैं लास्ट वीडियो में दिखा था कि कोटोर हार्बर में आता है एक बड़ा क्रूज शिप, वैसे ही बड़ा क्रूज शिप आता है, आपको ड्रॉप करता है दुबरोनिक में, क्योंकि ये है वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड इम्पॉर्टेंट स्टॉप्स इन द क्रूज शिप इंडस्ट्री। और सिटी के अंदर सब कुछ बहुत ही महंगा है। जैसे एक छोटा सा आइसक्रीम स्कूप 150 रुपये का था, तो अपना खाना लेके चलो, प्रोटीन बार हमेशा की तरह। Sham! Put your clothes off, man. I will. Put them out. Get naked. It's only 500 euros. No. And a free night stay in jail. And a free night stay. Dubronic, like it's free. Pay 500 euros for your night. We can enter there. Let's see. What is the name of the sea? Adriatic. Adriatic Sea. तो ऐसे एच पे एक ऐसा रेस्टोरेंट जहाँ पे एक प्राइवेट चेंजिंग प्लेस और यहाँ से आप लोग कर सकते क्लिफ जंपिंग, जो कि मैंने किया था
जी हाँ, वो मैं हूँ। और पानी में जंप करते हुए तो कुछ खास प्रॉब्लम नहीं होता है, बट पानी यहाँ का जितना साफ़ है उतना ही नमकीन है। मेरी ज़िंदगी के एक्सपीरियंस में मोस्ट क्लीन एंड द सॉल्टीएस्ट। आंखों में इतना चुभ रहा था कि ज़्यादा पानी में नहीं रह सकते, बट पानी इतना क्लीन भी था कि आप डिसाइड नहीं कर पा रहे कि क्या करें, रहे या ना रहे। शेम शेम। यहाँ पे 2-3 क्लिफ जंपिंग भी ऑप्शन है, तो आप अलग अलग हाइट पे कर सकते हैं। शेम। तो यहाँ पे एक रेस्टोरेंट बार है जहाँ से आप लोग क्लिफ जंपिंग कर सकते हैं। ऊंचे ऊंचे क्लिप्स हैं। मैंने किया सबसे बड़ा वाला नहीं, पर मीडियम वाला किया उधर से। अभी थक चुके हैं। I'll walk with you. There you go. थैंक यू। ओल्ड टाउन के एग्जिट पे ही है ये स्पॉट, जहाँ से आप कायाक रेंट करके कायाकिंग कर सकते हैं पूरे ओल्ड टाउन के अगल बगल पे। और मैं यहीं पे आ गया था, मेरे सारे दोस्त घर चले गए थे और मैं यहाँ पे देख रहा था वो लास्ट सीन ऑफ द लास्ट एपिसोड ऑफ गेम ऑफ थ्रोन्स सेम स्पॉट पे हुआ। और ये पे जॉफरी और सांसा आया था और सब आदमी वहाँ से पत्थर फेंक रहे थे। यहाँ पे कुछ लोकल लोगों को इन्वॉल्व किया गया था क्रोएशिया से एक्स्ट्रास के लिए काम करने के लिए। उन्हें बोला गया था कि वहाँ पे खड़ा रहो और मन में जितना गाली है गाली दे दो, पर इंग्लिश में देना। तो पहले तो सब क्रोएशियन में गाली दे रहे थे और गाली बोला था कि सरसी को गाली बोला था कि जॉफरी को देने। वो लोग जॉफरी को नहीं गाली देते। ये लोग बहुत गुस्सा थे अपने गवर्नमेंट पे, तो अपने प्रेसिडेंट के नाम पे गाली दे रहे थे, अपने कुछ माफिया के नाम पे गाली दे रहे थे। तो बाद में ये सब को एडिट करना पड़ा, कई सारे शॉट लेना पड़ा, क्योंकि कोई भी इंग्लिश में गाली नहीं दे रहा था। सब गाली दे रहा था क्रोएशियन में और अपने गवर्नमेंट को गाली दे रहा था, जॉफरी को नहीं। अगर आप गेम ऑफ थ्रोन्स के फैन है भी नहीं, आपको उसके बारे में कुछ पता भी नहीं है, फिर भी आप जरूर नहीं खाओ, क्योंकि इस ओल्ड टाउन में आप खो जाओगे। इस खूबसूरत ओल्ड टाउन में बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि मुझे बहुत मज़ा आ रहा था। मैं चला गया था वापस, मैं फिर से आया हूँ और देखने। आप इन फैंसी रेस्टोरेंट में किसी में भी खाना नहीं चाहोगे। वैसे तो सब एक नंबर दिख रहे हैं कि मन कर रहा है कि बैठ के कुछ भी खा लो, पर एक पिज़्ज़ा भी आपको यहाँ पे 1000 रुपये का पड़ेगा। ऊपर है वॉल्स, नीचे मेन स्ट्रीट, और हम चल रहे हैं आगे। और ये है वो सिएटल जिसमें सर्सी ने आग लगा दिया था और सबको मार दिया था। अभी भी रिकंस्ट्रक्शन का काम चालू है, जल्दी बन जाएगा। और आप दुब्रोनिक में किसी भी टाइम पे कहीं पे भी हो, आपको सनसेट के टाइम आ जाना है वही सेम स्पॉट पे, वही बाड़ पे जहाँ पे क्लिफ जंपिंग कर रहा था मैं दोपहर को। और यही सनसेट पे मिलेगा आपको बेस्ट सनसेट। कई सारे बोट टूर्स है, वो आपको एक बोट दिख रहा होगा, और नीचे जो छोटे छोटे एंड्स जैसे लग रहे हैं वो है काइकिंग ट्रिप्स वाले, जो उसी ब्लैक वाटर बेस है जहाँ से मैंने दिखाया था। वहीं से शुरू करते हैं काइकिंग और वापस घूमने का बाद वही पेंट करते हैं।
तो सूरज से ढल चुका है और सब यहाँ पे है कपल्स के साथ, कुछ लोग अकेले हैं। और मेरा अब तक का सबसे खूबसूरत सनसेट है इस ट्रिप में। वाह, दुर्निक के कैसल के बाहर समुद्र के बीच में और एक खूबसूरत सनसेट। मिलते हैं एक नए वीडियो में अगली बार, तब तक सब्सक्राइब कर देना। मैं